जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। धुरंधर सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नया सीरीज लेकर आए हैं। जी विज्ञान का प्रश्न लेकर आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न आधार पर, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 20 नंबर का ओमार प्रश्न आता है। ठीक है, उसी टाइप का हम प्रश्न लेकर आए जिसमें से 4 ऑप्शन होगा और एक प्रश्न होगा, एक ऑप्शन उसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है देखने में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपके चैप्टर एक से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया गया है, का ऑप्शन दिया गया है 1788 ईस्वी, और दिया गया है 1789 ईस्वी, और दिया गया है 1790, 1787। जो आपका सही आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, आपका हो जाएगा 1789 ईस्वी। ठीक है, 1789 ईस्वी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति किस कब हुई थी? 1789 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन खा आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। आगे प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? दिया गया है, प्रश्न हमारा दिया गया है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? ठीक है, 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी की राज्य क्रांति हुई थी उसमें क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? ऑप्शन दिया गया है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, और गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ क्या दिया गया है? गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1848 में। क्या जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा जो घ ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है, जर्मन संस्कृत में बोकेस्टिस्ट का आशय था। जर्मन में संस्कृत बोकेस्टिस्ट का आशय क्या था? दिया गया ऑप्शन में राष्ट्र, संविधान, आम जनता और संसद। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जर्मन संस्कृत में बोकेस्टिस्ट का आशय क्या था, वो हो जाएगा आपका राष्ट्र। क्या हो जाएगा? राष्ट्र। ठीक है, आपका जो हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र जो है सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, राष्ट्र। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 4 क्या दिया गया है? प्रश्न 4 हमारा दिया गया है, प्रश्न 4 दिया गया हमारा क्या है? प्रश्न 4 दिया गया हमारा संसदीय क्या है? संसदीय संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ऑप्शन दिया गया इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रजातंत्र स्थापना जो हुई थी वह किस देश में हुई थी? जो हो जाएगा इंग्लैंड में। किस में हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड जो हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। हमारा क्या है? ऑप्शन खा आपका सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 हमारा दिया गया है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 1919 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 1934 ईस्वी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 1929। 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? महामंदी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1800 क्या है 29 में हमारा क्या है? महामंदी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। दिया गया है, देश की अखंडता एवं एकता के लिए आवश्यक है क्या है? देश की अखंडता और एकता के लिए एक सबसे आवश्यक बात क्या है? ऑप्शन में दिया गया है सत्ता की साझेदारी, दिया गया सत्ता की साझेदारी, राजतंत्र, सत्ता का विभाजन, और इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, किसी भी देश को अखंडता एवं एकता बनाए के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो होती है सत्ता की साझेदारी होती है। हमारा जो का ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न 7 दिया गया है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार क्या है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? यहाँ पे बेल्जियम सरकार की जो सामुदायिक सरकार है इसके मध्य सत्ता की साझेदारी, आइए देखते हैं। दिया गया है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार की साझेदारी हुई थी विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हुई थी। का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न 8 हमारा दिया गया है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या है? किस वर्ष हुई? हैशटैग प्रश्न है, ठीक है। दिया गया ऑप्शन में 1885, दिया गया 1945, 1920 और 1880, ठीक है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का क्या दिया गया? 1885 ईस्वी में, ठीक है। 1885 ईस्वी में जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, क्या है हमारा? दिया गया है श्रीलंका ने 1956 ईस्वी में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? ठीक है। श्रीलंका ने जो है 1956 ईस्वी में किस भाषा को कानून बनाया और उसे राजभाषा घोषित किया? ऑप्शन में दिया गया सिंहली, तमिल, बंगाली और पंजाबी, ठीक है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इस भाषा को कानून बनाकर राजभाषा घोषित किया था, क्या हो जाएगा? सिंहली। सिंहली भाषा जो है हमारा कानून बनाकर उसे राजभाषा घोषित किया था। कौन सा भाषा? राजभाषा, ठीक है। ऐसा आप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया था, तो उससे ऑप्शन हो जाएगा सिंहली, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 हमारा क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। 100% आएगा, ठीक है। यह नोटिस करके चलिए, ठीक है। का ऑप्शन दिया गया है सामुदायिक सरकार, सामूहिक सरकार, खा दिया गया सामुदायिक सरकार, राजतंत्र, एक पक्षीय सरकार, ठीक है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा क्या दिए गए? सामुदायिक सरकार, जिसमें क्या होता है? सभी सरकार का समुदाय होता है, ठीक है। सभी लोगों का समुदाय होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं। बेल्जियम में अभी भी क्या है? सामुदायिक सरकार चल रही है, ठीक है। हमारा जो खा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। प्रश्न 11 है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया है एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय, एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आय दिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए आय दिया गया, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, ठीक है। यहाँ पे आय कर लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन चौथा दिया है उपरयुक्त में से सभी। जो हमारा सही आंसर होने वाला है इसमें का प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य हो जाएगा? ऑप्शन सी जो दिया गया है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय हो जाएगा, ठीक है। गा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, गा ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य हो जाएगा। प्रश्न 12 हमारा क्या है? दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है। कौन सा वह संगठन है, ठीक है? कौन सा संगठन है? ऑप्शन में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी दिया गया, यूएनडीपी, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड, क्या हो जाएगा? यू से यूनाइटेड हो जाएगा, एन से नेशनल हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा और पी से प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। यूएनडीपी का यही फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है, ठीक है। हमारा खा ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। प्रश्न 13 हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? क्या है? औसत आय दिया गया यहाँ पे, औसत आय, एवरेज आय जिसको बोलते हैं। ऑप्शन दिया गया कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। यहाँ पे आय दिया गया है राष्ट्रीय आय, ये सभी। हमारा जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या दिया गया है? औसत आय किससे हमारा निर्धारित किया जाता है? जो प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा हम औसत आय का निर्धारण करते हैं। हमारा खा ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है, ठीक है।
प्रश्न लंबा है लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से पढ़िए और सही आंसर करिए। ठीक है, इसमें पूछा गया किस देश में मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक स्थान ऊंचा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका जो है 2016 के बाद भारत से अधिक ऊंचा स्थान रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च में। ठीक है, इसलिए हमारा जो का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, यहाँ से सेम वही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग रहे, भारत से निम्नतर होगा। ठीक है, के अनुसार निम्नतर स्तर पर होगा, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। श्रीलंका छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हो जाएंगे। अगर यहीं पर इसको हटाकर निम्नतर कर देता है, ठीक है, निम्नतर अगर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये सभी तीनों देश हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, ये तीनों देश हो जाएंगे जो निम्नतर स्तर पर होंगे। ठीक है, प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। दिया गया है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है इसमें क्या है प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक एक व्यक्ति की आय जो है सबसे अधिक है। ठीक है, वह कौन सा राज्य। ऑप्शन दिया गया हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मेघालय। 4 ऑप्शन है, हमारे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा जो हो जाएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, हमारा का ऑप्शन जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुए हैं, तो हमारे नए वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द सेशन को लाइक करते हुए जाएं।